हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हर चौथा व्यक्ति एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। अगर हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर्स की बात करें तो वो वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा पुअर किस कंट्री में रहते हैं? इंडिया में। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम किसको गरीब कहते हैं, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो गरीब है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर एंड साथ के साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये सारी की सारी बेसिक नीड्स जिसकी पूरी हो रही हैं तो वो होगा APL। अगर ये सारी की सारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो होगा BPL। तो इसको मेजर करने के लिए एक हम लोगों ने या हमारे इकोनॉमिक्स ने इंडेक्स तैयार किया जिसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन इंडेक्स। तो इसको भी वही बेस रखा गया कि पर्सन कंप्लीट हिज आर बेसिक नीड्स, दैट मीन्स ही और सी इज APL एबव द पॉवर्टी लाइन। अगर वहीं उसकी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या होगा? BPL होगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा, दैट मीन्स गरीब होगा। और जो पॉवर्टी लाइन है वो कैसे तैयार की जाती है, क्या क्या मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं या जब भी हम किसी बड़े महानगर में एंटर करने वाले होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि महानगर के बाहर झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हैं, दैट मीन्स वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब लोगों के साथ इश्यू क्या क्या रहते हैं, ऐसे कौन कौन से इश्यू हैं जो पॉवर्टी के साथ रिलेट करते हैं? जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें लैंडलेसनेस, कि उन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं होती, कोई एसेट्स नहीं होता है, कोई रिसोर्सेस नहीं होते हैं। साथ के साथ अनएम्प्लॉयड भी होते हैं। उनकी जो फैमिली का साइज है वो बड़ा होता है और उसमें जो अर्निंग वाले पीपल होते हैं, अर्निंग रिसोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बाकी के फैमिली के ऊपर लाइबिलिटी होते हैं। अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी के लिए। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, साथ के साथ वो जो वहाँ पे बच्चे होते हैं वो एज ए चाइल्ड लेबर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी लाइफ लॉन्ग रिसोर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। साथ के साथ हेल्पलेसनेस, कि उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक वगैरह भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बने रहते हैं? गरीब बने रहते हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं कि हम लोग जो पॉवर्टी है उसको रिमूव कर पाएँ? तो एक बात हमेशा कही गई, एक फेमस कोट मैंने यहाँ लिखा है, प्रॉब्लम ऑलवेज कंटेन्स द सॉल्यूशन। तो जितनी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस भी होते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, साथ के साथ लिटरेसी रेट इंक्रीज कर जाए, चाइल्ड लेबर ना हो, तो ये सारी की सारी सॉल्यूशंस भी हैं। साथ के साथ यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बेस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में है कि उनको एजुकेशन दी जाए, साथ के साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी दी जाए। तो जैसा कि हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पास्ट वीडियो में कि अगर व्यक्ति के पास एजुकेशन भी होगी, हेल्थ भी होगा, तो उस कंडीशन में वो ह्यूमन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ह्यूमन कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्स। और साथ के साथ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, जैसे कि आपका नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अंत्योदय अन्ना योजना। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि नरेगा का नाम बदल के इन प्रेजेंट कर दिया गया MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमेशा कहा जाता है कि पॉवर्टी रेशियो इज रिड्यूसिंग बट द नंबर ऑफ पुअर आर सेम। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझना चाहूँगा। लेट सपोज देयर आर 100 पीपल इन विच 30% आर पुअर। मान लो कि हमारी कंट्री में 100 लोग हैं जिसमें 30% लोग गरीब हैं, तो टोटल पुअर पीपल कितने हुए? 30 पीपल। अब वही क्या है कि अगर हम बात करें कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पॉपुलेशन तो इंक्रीज होनी है,
तो लेट सपोज कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, अब कितनी हो गई है 150 पीपल, और कहा गया कि पॉवर्टी रेशियो इज रिड्यूसिंग, तो रिड्यूस हुआ। मान लीजिए कि आपके यहाँ केवल 20% पुअर रह गए, तो जब हम उसको कंक्लूड करते हैं तो कितने पीपल निकल के आए 30 पुअर पीपल। इसीलिए फेमस स्टेटमेंट कहा जाता है कि पॉवर्टी रेशियो इज रिड्यूसिंग बट द नंबर ऑफ पुअर आर सेम, क्योंकि पहले भी 30 पीपल पुअर थे और अभी भी 30 पीपल ही पुअर है, लेकिन पॉवर्टी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे 30% है और यहाँ पे वो हो चुका है रिड्यूस होके 20%। तो ये केवल किस वजह से हो रहा है, दिस इज कॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। थैंक यू।